सबको जय माता जी की। जय श्री राम। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कनिष्ठ नगर राष्ट्राध्यक्ष, आप लोगों का भाई। परसों के रोज मुझे मालूम चला कि मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेठी में मैंने शपथ दिलाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने की, महिलाओं के सम्मान में खड़े रहने के लिए, सब लोगों को तटस्थ रहने की शपथ दिलाई। महिला सम्मान के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, राजपूत खड़ा रहता है, हर एक क्षत्रिय खड़ा रहता है। हाँ, अब कहीं ना कहीं अपने लोगों को ज़्यादा आगे किया जा रहा है, क्योंकि डरे हुए लोग हैं। अपने लोगों को ज़्यादा आगे किया जा रहा है। अपने राजपूत समाज के लिखे हुए टाइटल्स की बाढ़ सी आ गई है, ऐसे आईडियों की जिन्होंने आज से 15-20 दिन पहले एक भी पोस्ट नहीं करी थी। जो पुरानी कोई पोस्ट, मतलब ये आईडीज़ है इनकी जो 2-2, 3-3 साल पुरानी है, पर पोस्टें एक भी नहीं करी थी। अब वो राजपूत के नाम बदल के मेरे खिलाफ वो चालू किया है इन्होंने। फिर इनसे कुछ नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। धाराएं कौन सी है मैंने पूछा तो धाराएं इनके हिसाब से तो वो संगीन है, पर मुझे लगता नहीं वो उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकीलों से मैंने पता किया और मेरे को तो जच रहा था। जब मालूम चला कि हाँ मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मैं जाने वाला था यहाँ से वहाँ गिरफ्तारी देने। तो वहाँ के एक अधिकारी हैं, बड़े राजपूत समाज से ही हैं। उनका फ़ोन आया कि ये तो मूर्ख लोग हैं जिन्होंने भी मुकदमा दर्ज करवाया है और किया है। अगर आप जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हज़ारों लाखों की संख्या में हो सकता है लोग सड़कों पे आ जाए, और जो सीटें इनकी जीत भी रही है वो भी ये हार जाएंगे स्वतः। आप अपना धर्म निभा रहे हैं महिला सम्मान के लिए, राजपूत की बात के लिए, आन बान शान के लिए, स्वाभिमान के लिए, पर इनको ये पार्टी विरोधी लग रहा है। जबकि कहते हैं ना कि निंदक नीरिये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर आपका कोई निंदक नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, बिना निंदक के आदमी घमंडी हो जाता है, बिना निंदक के आदमी प्राउडी हो जाता है। और मोदी जी के पास भी ऐसा कोई निंदक नहीं है। और विदाउट निंदक अगर कोई आदमी रहता है तो उसके आसपास केवल चाटुकार होते हैं, चमचे होते हैं, जो इनको कहीं ना कहीं घमंडी। जबकि ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का, हर एक कार्यकर्ता का इसमें सहयोग रहता है, और एक एक कार्यकर्ता मिलके ही कोई पार्टी बनती है, कोई संगठन बनता है। अभी मैं बोल दूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और महिपाल सिंह तो एक ब्रांड है, महिपाल सिंह के नाम से काम होता है, तो मेरी गलतफहमी है। मेरे जैसे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और कई गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मेरा नाम ज्यादा चमक रहा है, किसी व्यक्ति का नाम उस टाइम ज्यादा चमक रहा है, तो उसके नाम से बिना बुलाए लोग आते हैं। ऐसे खूब सारे नेता आते हैं। अभी पवन सिंह है, उसके बिना बुलाए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या पवन सिंह बोल देगा कि मैं निर्दलीय खड़ा हो रहा हूं, या निर्दलीय एक पार्टी बना रहा हूं निर्दलीयों की? हो सकता है 5, 25, 50 से MP भी आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा देश उनके पीछे चल रहा है। ऐसे खूब सारे नेता हैं। हमारे यहाँ भाई रविंद्र सिंह भाटी है, उसके हर एक मीटिंग में हजारों की संख्या में लोग आए। तो अभी चल रहा है, उसका सिक्का है। पर कोई गलतफहमी अगर नरेंद्र मोदी को इस कारण से है कि मेरे नाम से लाखों लोग आ रहे हैं, तो ऐसे खूब सारे नेता हैं जिनके नाम से लाखों लोग आ रहे हैं। पर आपको ये देखना चाहिए कि किसी की भावनाओं को आपका कोई सिपाही अगर आहत कर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बड़े प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर माफी मांगे, उस पर बाकायदा ये एश्योर करे उस समाज को कि जी हम आपके साथ, आपकी महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं, क्योंकि हम उनको मानते हैं कि वो हमारे लोग हैं। और मेरे पर मुकदमा हुआ है, तो अगर मैं तो जा रहा था, मैं रात को मैं बम्बई से आया हूँ और अर्ली मॉर्निंग में यहाँ उतरा हूँ जयपुर। मैं तो सीधा लखनऊ की मेरी फ़्लाइट होनी चाहिए थी, पर मेरे साथ वाले हैं उनके कहीं ना कहीं वो बीमार हो गए, तो मुझे आना पड़ा। और नहीं तो मैं सीधा लखनऊ ही जाने में था। आज मैं जाके वहाँ गिरफ्तारी का बोलता तो कल चुनाव है, वहाँ दिक्कत हो जाती। और मैं अभी 5वें चरण के लोगों को, जहाँ जहाँ चुनाव है, सबको बोलना चाह रहा हूँ, जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, एक बार शेयर बटन दबाइए, इसको आगे भेजिए। मेरा जो फेसबुक व्हाट्सएप है इतना रोक दिया गया है, क्योंकि जब मैं बता के आता हूँ कि मैं 6 बजे आऊँगा लाइव,
तो इन्होंने देखो केवल मुझे 95 96 लोग देख रहे हैं। मैं बता के जब लाइव नहीं आता हूं तो 1000-2000 लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि ये मार्क जकरबर्ग चाहता है कहीं ना कहीं राजपूत समाज इस फेसबुक से हट जाए। तो हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे भाई। अगर इस भारत में कोई भी प्रतिनिधि अगर हमें इस फेसबुक का, इंस्टाग्राम का देख रहा है, तो मैं महिपाल सिंह मकराना बोल रहा हूँ, 17, 18, 20 करोड़ राजपूत हैं इस देश में, 22 करोड़ तक क्षत्रिय हैं। एक दिन में 1 करोड़ भी अगर अनइंस्टॉल किया ना, तो तुम्हारी कितने करोड़ की रेवेन्यू का ऐसी की तैसी होगी मुझे नहीं मालूम। पर ये जब बंद करो ये नाटक करना, किसी को नोटिफिकेशन नहीं तुम भेजते, और ये मेरी फेसबुक को तुमने बंद कर रखा। जो भी मुझे देख रहे हैं भैया, सब एक बार शेयर बटन दबाओ तो लोगों के पास ये मैसेज जाए। 5वें चरण के चुनाव में वही हमारी पहले चरण की रणनीति है। आपके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं केवल उस जागे हुए क्षत्रिय से बोलना चाह रहा हूँ, भाजपूत से नहीं। कई सारे फोन मेरे पास आते हैं, कांग्रेस के दलाल हो गए हो गया, फलान हो गए हो गया। अरे शर्म करो, तुम्हारी बहन बेटियों के बारे में क्या बोला गया। शर्म करो, तुम्हारे पूर्वजों की इतिहास बदला गया है। शर्म करो, तुम्हारे पूर्वजों की जाति बदल दी गई है। शर्म कीजिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कुछ नहीं मिला है। शर्म कीजिए, हमारे जो बड़े जितना भी नेतृत्व है उन सबके नाम काट दिए गए, सबकी टिकटें काट दी गई है। शर्म आनी चाहिए उनको, जो मुझे कोई फोन कर रहा है। आप कांग्रेस से मिले हुए हैं। मैं बोल रहा हूं आज भी इस लाइव के माध्यम से कि कोई भी कांग्रेस का नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के अलावा मुझे मेरी फोटो दिखा दे, और अगर किसी मंत्री मुख्यमंत्री से मिले तो उनकी बैंड बजाने के लिए मिले। कोई दोस्त है ना संबंध के हिसाब से मैं आज तक कोई कांग्रेस के आदमी से ना मैं जानता हूं ना मेरे पास नंबर है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे। ठोक ठोक के इन्होंने जो धर्मांतरण करवाया है, इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मेरी बहन बेटी के ऊपर लांछन लगाने का काम जो इन्होंने किया है, उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और मेरी बहन बेटी की बात करने के ऊपर अगर मेरे पे मुकदमा होता है तो उसका खामियाजा उनको ज्यादा भुगतना चाहिए। 5वें चरण में अमेठी का एक राजपूत मुझे अगर सुन रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं भाई लोगों, इनको शेयर करने में कोई फर्क नहीं। जब अपने से केवल शेयर का बटन नहीं हो सकता तो मेरे यहां से निकलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। जो राजपूत शेयर और लाइक और आगे नहीं भेज सकता तो इससे निकलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई मेरे भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं जो तुम्हारे इसकी जरूरत है मुझे। एक ये नहीं कर सकते कि भैया हम आगे बढ़ा रहे हैं तुम्हारी बात को। मैं पिछले 2 महीने से घूम रहा हूं और मेरी खुद की जलन से घूम रहा हूं। किसी और के मन में कितनी जलन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरे मन में जलन है, मेरे दिक्कत है। आज तक 18 साल में पॉलिटिकली मैं नहीं आया कभी। 18 साल हो गए करनी सेना चलाते हुए। कभी सड़कों पे पॉलिटिकली तौर पे, राजनीतिक तौर पे मैं नहीं आया हूं। किसी की गलतफहमी हो तो क्यों आया हूं पहली बार? क्यों गलत है, गलत को गलत बोलने की औकात मेरे में है, महिपाल सिंह में। हर जगह के मेरे खूब सारे पदाधिकारी इधर उधर भाग रहे हैं तो उन सबको भी बोलना चाह रहा हूं, घर पकड़ लेना। करनी सेना में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो इधर उधर भाग रहे हैं ना खूब सारे पदाधिकारी, दादा मेरे को काम आ गया, दादा मैं वहां गांव में चला गया था, मेरा वो फलान है, ढीकड़ है, जो जिन्होंने बहाने बनाए हैं ना, बिना कुछ मेरे निकाले घर पकड़ लो भैया। जो अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो करनी सेना के लिए कोई काम का नहीं है, मेरे लिए कचरा है वो। जो पदाधिकारी मेरे जहां जाने से वहां खड़ा नहीं हुआ उसको लगता है कि मैं पागल बना दूंगा तो महिपाल सिंह खाना खाता है। मुझे ऐसे कोई पदाधिकारी की जरूरत नहीं है। जिसने खुलेआम भाजपा का समर्थन किया है उन सब का पत्ता साफ करूंगा। जब पहली बार बीजेपी के खिलाफ अगर करनी सेना आई है तो आपको चाहिए था कि चुप रहे। मोदी तुम्हारा काका नहीं लगता है, ये राजपूत समाज तुम्हारा है, ये बहन बेटी की इज्जत तुम्हारी है, उसके लिए खड़ा होना जरूरी था। फिर सबको बोलना चाह रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, या तो मेरा ये जाम हो गया कि आगे नहीं जा रहा है, या वो जो भाई लोग हैं उनकी अंगुलियों में कहीं ना कहीं आटन आए हुए हैं, बाइट आए हुए हैं, जो शेर नहीं दबा पा रहे हैं। मेरे को इन्होंने रोका मेरे को अगर रोका है तो फेसबुक वालों ने रोका, तुम्हारे हाथों ने, तुम्हारे उसके दिक्कत नहीं है दो। और जो ये लिख रहा है ना बीके गए कभी,
पृथ्वीराज से नाराजगी, इसका मतलब मोहम्मद गौरी को तेरी ऐसी की तेसी रे, तू है कौन? कौन है ये नौब सा नौरवा? साले के थप्पड़ मारूंगा, इधर आके गंदगी मत कर, निकल यहां से। और पता करो ना इसका कौन है ये। यहाँ के ये लीड करने का काम मेरे यहाँ मत करो। यहाँ उससे भलान ढिकड़े, मेरी बहन बेटी की इज्जत का मामला मैं कर रहा हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, घर चलो, भागो यहां से। और कोई और जाति बिरादरी का तो बिल्कुल यहाँ गंदगी ना करें, नहीं जूत मारेंगे भैया। तेरी बहन बेटी को कोई बोलता क्या करता रहे? तेरी बहन बेटी को अगर अंग्रेजों से रिश्ता कराते हम तो क्या करता तू बता? असली बाप की औलाद है तो। यहां आके गंदगी मत करो, सर कटाएं, गर्दनें कटवाइए, पीढ़ियां खप गई, पूरे गढ़ किले दे दिए, अब हमें बोल रहे कि राष्ट्रवाद क्या है? तुम्हारे बाप ये पूरा जो भारत का नक्शा देख रहे हो यही राष्ट्रवाद है, ये हमारा है। कल 5वें चरण में जो भी राजपूत मुझे सुन रहा है, जो भी राजपूत मुझे सुन रहा है, 5वें चरण का राजपूत यूपी की 12-13 सीटों पर जो हो रही है, 8 सीटों पर, सबका सब, हर एक राजपूत, बिहार की 4-5 सीटों पर है, महाराष्ट्र की 7-8 सीटों पर है, हर एक जगह का राजपूत जो मुझे सुन रहा है, कमल का फूल हमारी भूल। अगर तुम्हारे वो राजपूतों के, भाजपा के प्रति ज्यादा मन में प्रेम उमड़ रहा है, हम तो दे ही नहीं सकते किसी और को, तो घर बैठे रहना। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं देना चाहता हूं पर और किसी पार्टी को नहीं दूंगा, तो जाके नोटा पे दबा देना, पर जाना जरूर। किसी ने कोई गाली लिखी है, अभी मेरे ऊपर गया है यहाँ के, चलो कोई नहीं, निकल गया, कोई ऊपर किसी और के लिए लिखा हुआ है। तो आप सब लोगों से केवल यही निवेदन है मेरे भाइयों, 200, 250, 300 लोग देख रहे हैं, अब एक बार इसको लाइक शेयर करें, लाइक मत करें कोई बात नहीं, शेयर कर दें और लोगों तक जा सके। 5वें चरण में भी महिपाल सिंह तटस्थ कराए, पूरी करणी सेना राजपूत समाज के सम्मान के लिए, महिला सम्मान के लिए हम लोग खड़ी हैं, उस पार्टी के खिलाफ जिनको हमने खड़ा किया। मैं कट्टर आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूं। मैंने आज तक भगवती कसम खा के बोल रहा हूं, कमल के अलावा, भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। और मेरे लगे उसकी कसम, अगर किसी ने 2 रुपए का चंदा हमें दिया हो तो कांग्रेस के नाम पर, किसी ने भी 2 रुपए का चंदा दिया हो, लोगों को लग रहा है जेब से देना पड़ रहा है। अगर मैं 5 दिन में से 2 दिन 1 दिन रुक रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्थिति खराब है, क्योंकि 5-5, 10-10, 20-20 लोगों को लेके साथ में जाना, कहीं जाना, वापस आना, हर एक टूर का 2-3 लाख रुपए लगते हैं, घर से देना पड़ता है सर, घर से भुगतना पड़ता है, कोई देने वाला नहीं है, ना हम मांग रहे किसी से। किसी गलत में वो पैसा आता होगा पॉलिटिकल चीज़ों में, जिन लोगों ने अपने आप को हारा हुआ घोषित कर रखा है तो कहाँ से पैसा खर्च करेंगे, आप समझ सकते हैं। ये तो अगर कांग्रेस अगर लड़ रही है तो करणी सेना लड़ा रही है, करणी सेना विरोध में तो खुद ही कांग्रेस लड़ रही है। कोई जीतेगा कांग्रेस का पदाधिकारी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीता है अपनी कुवत से। बीजेपी वालों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को राजपूत ने हराया तो कोई भी जीते, कांग्रेस जीते, सपा जीते, बसपा जीते, आप जीते, निर्दलीय जीते, तो इसलिए जीत रहा है कि राजपूत ने हराया है। गलतफहमी नहीं हो किसी को। और हम किसी के सामने राजपूत है, किसी के सामने न कभी पहले हाथ फैलाए ना फैलाएंगे। केवल आप सब लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको पहुंचाएं कि जो बचे हुए अभी 2 चरण और है, 6ठा और 7वां। हरियाणा में मैं 4 सीटों पे जाऊंगा, हिमाचल की 4 सीटों पे जाऊंगा, दिल्ली की सीटों पे जाऊंगा, पंजाब की सीटों पे जाऊंगा। अभी 4 राज्यों में मैं और जाऊंगा 2 चरणों में। जब तक 2 जून तक, 1 जून तक होंगे चुनाव, तब तक मैं जाऊंगा, चाहे घर बेचना पड़ जाए, चाहे गांव की ज़मीन बेचनी पड़ जाए, चाहे कुछ भी बेचना पड़ जाए, मैं जाऊंगा। महिला सम्मान की बात करूंगा, 1 रुपया किसी के नाम से नहीं लूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और केवल यही बोलना चाह रहा हूं कि आपका मान सम्मान झुके नहीं, आप सर खड़ा कर सके स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ। इसी की चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ में कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। 5वें चरण में, 6ठे चरण में, 7वें चरण में हमारा विरोध जारी रहेगा और अब की बार हम बताएंगे इनको क्या होता है। सबको जय माता दी।